आज हमने 5G लॉन्च किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सुबह लॉन्च किया। दो चार फैक्ट्स बताता हूँ आपके 5G के, आपको समझ आएगा चाइना को कितना बड़ा झटका है। गेट ऑफ इंडिया, इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया, ये जान के भी आपको बहुत खुशी होगी। तो आप हमारे पड़ोसी, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। अब 5G आज एयरटेल सबसे पहले कर रहा है, वोडाफोन ने भी डेट अनाउंस नहीं की है, जियो भी अपना रोल आउट करेगा। और अभी तो खैर आज 8 स्ट्यू में हो गया, कुछ दिनों में ही 13 स्ट्यू हो जाएगा बाय दिसंबर 2023। रिलायंस ने बोला कि दे विल कवर ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग रूरल इंडिया विद 5G। सो इस 5G पूरे इंडिया में रिलायंस कवर करेगी। और एयरटेल का भी टाइम इसके आसपास का है, व्हेन दे विल बी एबल टू कवर द होल ऑफ इंडिया। वोडाफोन का भी टाइमलाइन आएगा तो हमें पता लगेगा। अब दो चार पांच चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट है समझने की, व्हाई इट इज अ गेम चेंजर। देखिए 5G इज नॉट ओनली अबाउट बैंडविड्थ कि आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, आपको थ्रूपुट मिलेगा। 5G मेक्स लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पॉसिबल जो अभी 4G पे पॉसिबल नहीं है। दो चार आपको चीजें बता दूं। देखिए अगर हम इस सब का एनालिसिस करें तो तीन चार पांच कंपोनेंट है इसमें। सबसे पहले हम एक बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया आज जो पावर हुआ, जो आज पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंटरनेट एंड काइंड ऑफ डाटा कवरेज व्हाट वी हैव इन इंडिया एंड द प्राइस ऑफ द थिंग्स। चार पिलर है इसके। पहला पिलर है डिवाइस, कि डिवाइस की कीमत क्या है, दो डाटा, फिर इसके कितने लोग कनेक्टेड हैं, और चौथी चीज है कि आप इसमें से कितने, आप इस पे क्या क्या चला रहे हैं। मतलब मोटा मोटा मैं I'm talking in a layman's language, what all can be run on it. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, which is the first and important thing, is the cost of equipment. आपको जान के चीमा साहब ये भी बहुत खुशी होगी कि अब हम दुनिया के नंबर 2 मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए दुनिया में। We're the number 2 company exporting mobile sets in to the world. 2014 की बात करते हैं, केवल जब मोदी जी आए थे, हमारे चीमा साहब केवल 2 कारखाने थे मोबाइलों के, 2 कारखाने। आज आपको जान के ये भी खुशी होगी, आज 200 कारखाने हो गए। 2 कारखाने थे, अब 200 कारखानों की एक ऐसी फ्रेंडली पॉलिसी बनाई ताकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इंडिजिनस ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, इकोनॉमिक ऑफ स्केल आए। और ये भी आपको अच्छा लगेगा जान के कि जब ये सेमीकंडक्टर वगैरह का सेटिंग बैठ जाएगी हमारे यहाँ, the cost of mobile phone will be cheaper than the Chinese mobile phone, then we will whack the whole Chinese market. This I'm telling you today, because by that time we'll have the economies of scale. आज दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मोबाइल एक्सपोर्टर भारत बन चुका है। सेकंड बिगेस्ट मोबाइल एक्सपोर्ट भारत बन चुका है। चाइना से हमारा $30 बिलियन का क्या आता था? चाइना से हमारा $30 बिलियन का आता था इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट था मोबाइल। उस पर हमने सेल लगाई। अभी सेमीकंडक्टर जो चाइना की जान थी, जो ताइवान का पैसा चाइना में लगा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर, उसका हमने अरेंजमेंट कर दिया यहाँ पे। अब हम नंबर 2 मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन गए। वही नहीं, आज मोदी जी ने क्या कहा? आज मोदी जी ने कहा दिस इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, दिस इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया, दिस इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। अगर आप सुनील मित्तल साहब को सुनते हैं, उन्होंने कहा था मैंने सोचा नहीं था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन रहे हैं, हम इतना बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। आज आप देखिए जो डिजिटल इंडिया के फायदे कितने हुए, कितना भारत का वर्चस्व बढ़ा। हमारा कोविन एप्लीकेशन जो हब है जिससे कोरोना मैनेज होता है, वो कितनी कंट्रियां यूज करी? 30 से 40 कंट्रियां। डाटा सबसे सस्ता इंडिया में। 2014 में ये डाटा जो 300 रुपए का था, आज 10 रुपए पर जीबी है। और मैं आपको बताऊं 2004 में मैं साइप्रस में था, हम डाटा और सैटेलाइट भेजते थे अफ्रीका में। रोहित भाई आप जान के हैरान होंगे, $5 का एमबी, नॉट जीबी, $5 का एमबी, इट वॉज गोल्ड। और आज हमारा जो डाटा एवरेज बंदा यूज करता है करीब 14 जीबी करता है तब। और अगर आप यही 2014 की बात करते हैं तो ये डाटा आपको 4,000 रुपए में पड़ता, आज आपको यही डाटा करीब 300-400 रुपए में पड़ता, 200-300-400 रुपए में पड़ता ये डाटा। ये आया रेवोल्यूशन। मोबाइल फोनों के दाम कितने गिर गए हमारे, आपने देखा। और जनधन आधार मोबाइल हर कोई कनेक्ट हुआ, चाइना से जलता है। जब चाइना कोविड को छुपा रहा था और गपले कर रहा था, एक क्लिक से हम हजारों करोड़ रुपए लोगों के खाते में डाल रहे थे, एक क्लिक से, राइट। करोड़ों लोग को अपने बैंकिंग सिस्टम में लाया। और इसी के साथ आप बताइए आज ब्रॉडबैंड का आपको आंकड़ा दो, 85 करोड़ लोग आज इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं हमारे देश में। और अभी 5G आज शुरू हुआ है। रोहित भाई 85 करोड़ लोग, और ये 2014 में कितना आंकड़ा था? 6 करोड़। और ब्रॉडबैंड का एक्सेस आपको पता कितने लोग को? 80 करोड़ लोगों का, 80 करोड़ लोग का। ये 6 करोड़ और 6 करोड़ के आसपास था। ये आज 80 करोड़ लोग को एक्सेस मिला ब्रॉडबैंड का। ये है डिजिटल इंडिया का चमत्कार। और आपको एक चीज बताओ, हमारे दर्शकों को याद होगा, एक डॉक्टर जयशंकर साहब को बहुत फेमस वीडियो था। वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका, उनके बेटे अमेरिका में रहते, कह रहे मैं अपने सुपुत्र से अमेरिका मिलने गया तो हुआ क्या, अब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो उन्होंने बोला भैया वो अपनी कोविड, वो अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखो। कह रहा मेरा बेटा खोला, फिर कोई पर्चा वर्चा ढूंढा, ऐसे दिखाया। कह रहे मैंने फोन दिखाया, मैंने ऐसे फोन उठाया दिखाया। कह रहे अब ये थी इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन की ताकत।
डॉक्टर जयशंकर साहब ने फोन दिखाया और अमेरिका में उनका बेटा जो वो पर्चा दिखा रहा है, वो कागज दिखा रहा है। ये है बढ़ता इंडिया, ये है मोदी का वर्चस्व, इससे दुनिया घबराती है। और आपको एक और आंकड़ा दूं, ये जो 5G का चमत्कार हुआ है सर, 2027 में दिस विल बी 50 बिलियन मार्केट, $50 बिलियन का मार्केट केवल 5G का। और रोजगार की लोग सब बातें करते हैं ना, बड़ा इंटरेस्ट होता है। 22 मिलियन जॉब्स इट विल क्रिएट, 22 मिलियन स्किल्ड जॉब्स, 2.2 करोड़ जॉब्स 5G ऑफ इंडिया इज गोइंग टू क्रिएट। ये है हमारी चीजें। और हम कितने 400-500 रुपए में सर्विस लाएंगे जो दुनिया में सबसे सस्ती होगी। अब हमने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में भी काउंटर कर दिया, टेक्नोलॉजी में भी कर लिया, मोबाइल में भी कर लिया, 5G में कर लिया, और सारा कंपोनेंट मोस्टली इसमें हमारा। और आज मोदी जी ने आह्वान किया कि स्टार्टअप्स आइए, आप इसमें जुड़िए और इस चीजों को और बड़ा बनाइए, ताकि हम कंपोनेंट लेवल पे भी इकोनॉमी ऑफ स्केल्स लाए, सॉफ्टवेयर हमारा कंट्रोल्ड हो, एनहांसमेंट्स हमारी कंट्रोल्ड हो, ताकि टेक्नोलॉजी की रेस में भी हम चाइना को पछाड़ दे, और इतना पछाड़ दे कि वो उठ के नहीं आ पाए। हमारे ऐप बैन ने उनका IoT और मेटा डाटा का सपना ध्वस्त कर दिया। चाइना कभी टेक्नोलॉजी सुपर पावर नहीं बन सकता, उनका AI इज लिटरली फेलिंग। और जो अभी पीछे हुआ था, अमेरिका ने जो हाई एंड प्रोसेसर्स का बैन लगा दिया चाइना पे, तो वहां जो इन्होंने झिंगपोंग ने पिंग पोंग मशीनें लगाई थी, सब एक पे एक ना एक, they will never work because the processes are not there. Sir, China is down the shit creek without a paddle, what you say in US. You're down the shit creek without a paddle to it. That is the reality of life. ये हमारा बढ़ता हुआ वर्चस्व। मैंने आपको चारों पांचों दिशाओं में गिनाया, हाउ वी आर काउंटरिंग देम। उन्होंने मसूद अजहर पे टेक्निकल होल्ड लगाने की कोशिश की थी। वो जो जहादी है ना, मीर पाकिस्तान का जो मेजर वगैरह वहां पे, जिसने मुंबई अटैक करवाए थे, उस पर टेक्निकल होल्ड लगाया। और आज हमने जवाब दे दिया उनका, उनको अपना अधिवेशन वहां से खींचना पड़ा, मुंह की खानी पड़े, मुंह काला कर दिया चाइना का। ये है भारत की डिप्लोमेसी की ताकत। और आज मोदी जी ने 3 लोगों को भी रहे बोला ना, आज खींच दिया। एक तो वो चिदम्बरम साहब को बोला, उन्हें लगता था भाई जो अमीर लोग हैं यही, इन्हीं के पास इंटरनेट होना चाहिए, इन्हीं के पास मोबाइल फोन होना चाहिए था, आज उनको हो रहा। और जो राहुल गांधी जी मजाक बना रहे थे, शेर के अंदर ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ताकत पहचाई उनको। और एक डोंट यू थिंक इंडिया के लिए उस तरह तरक्की करना, वो तो ठीक है, चल रही है, सारा कुछ है, लेकिन चाइना का भी बैरियर है, पाकिस्तान का भी बैरियर है, इधर से आप खुफी करके बैठे हैं और आपने अपना ध्यान जो है ना वो नीचे की तरफ किया हुआ है। डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम कि ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंडिया की राह में ये भी एक रुकावट है कि वो इससे डबल तरक्की कर सकता है अगर अपने आप को प्रॉपर्ली ओपन अप करे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए शिवा ये साहब, दोनों बहुत चीजें जरा माकूल सवाल बताइए। पूछा आपने एज यूजुअल। और इन स्विंगर गुगली वुगली तो आपकी बॉलिंग का स्टाइल ही है, कोई बात नहीं, वो आपका आपका वो खसूसियत है। देखिए अब मैं आता हूँ आपके, देखिए अगर हम बात करें शिवा साहब, अब जो चाइना का 5G है, हुआवे ZTE बनाती है, करेक्ट। हुआवे ZTE पे तो ऑलरेडी अगर हमें चाइना का इक्विपमेंट लेके बनाना था तो फिर हुआवे ZTE का ही माल लेते ना, फिर उनको भगाया काहे को, फिर उनसे ही माल लेते, पूरा काहे को सरदर्दी पालते, उनका माल लेते, वैसे वो किस्तों पे देते हैं, उधार देते हैं, हमें तो फ्री में भी दे जाते हैं। हमसे उनको इतना प्यार है, हमारा डाटा से उनको इतनी मोहब्बत है, हमें तो फ्री में भी लगा के दे जाते हैं। तो इसलिए हमने उनका प्यार मोहब्बत ली नहीं, और उनको भी पता है। अब आते हैं पाकिस्तान के पास। आपके पास भाई साहब अगर कोई 5G टेक्नोलॉजी हो तो बताओ, जो जो हमें हमारी 5G टेक्नोलॉजी को, आपके पास है नहीं। अब आते फिर चाइना पे, फिर वापस जाते चाइना पे। पाकिस्तान का मसला छोटा था, वापस जाता हूँ चाइना पे। आज अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट अलाउड है? कहीं अलाउड नहीं है। हर जगह कहते हैं बंद कर दो। बोरिस जॉनसन ने ये नहीं कहा था 2024 तक जहां भी हुआवे ZTE लगा उसे उखाड़ के फेंक दो, उखाड़ के फेंक दो, बिकॉज दे आर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। चाइना का टेलीकॉम इक्विपमेंट जो मजबूर हमारे भाई बहन अफ्रीका में, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई साउथ अमेरिका की ऐसी कंट्री जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ले सकते हैं। बट ये आपको बताऊं, 5 साल में इक्विपमेंट हम ही देंगे। हम 150 कंट्रियों को आजकल दवाई देते हैं, चीमा साहब, हम 150 कंट्रियों को दवाई देते हैं। इसलिए दुनिया में बहुत घातक रोग और बीमारियां कंट्रोल की। HIV हमने कंट्रोल किया, हमारी दवाइयों ने कंट्रोल किया। वो स्नोफियर एडवेंटिस की दवाई नहीं खा पाते, वो 10-10 5-5 डॉलर की गोली नहीं खा पाते, 2-5 रुपए में जो हम दवाई देते हैं वो खा पाते हैं। ये सच्चाई आपको कह रहा हूँ। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। ठीक उसी तरह से आने वाले टाइम की बात है, हम उनको ये सारी टेक्नोलॉजी भी देंगे, और वो डेट ट्रैपिंग का कोई हमारा इरादा नहीं है। चाइना का 5G लेने को चाइना के अलावा या नॉर्थ कोरिया के अलावा, शायद पाकिस्तान के अलावा कोई तैयार नहीं है। नोबडी वांट्स चाइनीज टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अमेरिकन का अपना मार्केट है, सब कुछ है। अब हम अपनी टेक्नोलॉजी लाए, हमारा अपना मार्केट है। तो चाइना और पाकिस्तान को तो स्कीम ऑफ थिंग्स में डजंट कम इन। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर, इफ एनी टेक कंपनी, देखिए आज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कमर्शियल और टेक्नोलॉजी के, अगर आपके हाथ से इंडिया का मार्केट निकल जाता है, इफ यू आर एनी बिग कंपनी और आप टेलीकॉम में हो, यू आर डाउन अ शिट क्रीक विदाउट अ पैडल।
एक अमेरिकन स्लैंग है, डाउन शिट क्रीक विदाउट अ पैडल। दैट